हेलो ऑल। मैं हूँ अंकिता और मैं आपके लिए छोटा सा एक टॉपिक लेके आई हूँ फिर से। और उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको मेरे वीडियोस और नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। क्योंकि मैं नॉर्मली डेली डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल तो इसलिए आपको जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। बाकी हम देखते हैं हैफा तट। देखिए, हैफा तट ये ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो हैफा तट यानी कोस्ट क्या होता है? ये सागरी जल द्वारा निर्मित ऐसी आकृति होती है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो हैफा तट क्या होता है? देखिए, ये सागरीय जल है मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो हैफा तट, तट का मतलब तो आप समझते हैं ना कि कोस्ट क्या होता है ना। तो जहाँ पे स्थल और सागरीय जल मिलकर एक छोटा सा समझ लीजिए टापू जैसा बना लेते हैं, या ऐसा स्थल बना लेते हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं या फिर निवास कर सकते हैं। या फिर अपने तट का मतलब तो कॉमन सा है, ठीक है। तो ऐसा तट है ये, ठीक है। तो सागरीय जल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है और ये हमारा स्थल भूमि हो गई, ठीक है। अब स्थल भूमि है, ये सागरीय भूमि है। तो क्या होता है कि जब निम्न भूमि का जो क्या कहना चाहिए, निम्न भूमि जब जलमग्न हो जाती है, जलमग्न से मतलब ये होता है कि जब उस भूमि पर सागरीय जल आ जाता है ना। जलमग्न उसी को कहते हैं कि जल में डूब जाना। तो अब निम्न भूमि क्या चीज़ है भाई? ये तो निम्न भूमि का मतलब ये होता है कि जब समुद्र का तल स्थल से अधिक होता है, या फिर जो स्थल है वो नीचे है समुद्र से, है ना, लेवल उसका, तो इसी को निम्न भूमि कहते हैं। तो निम्न भूमि में जब सागरीय जल एंटर कर देता है और वहाँ पे इस प्रकार से एक तट का निर्माण हो जाता है ना। तो निम्न भूमि का जलमग्न होना और वहाँ पे जो इस प्रकार का तट बनता है उसी को हैफा तट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने लैगून, मैंने एक वीडियो डाला है लैगून का, तो लैगून में भी क्या होता है? ऐसा ही होता है। वहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाता है जब सागरीय जल का यहाँ एंटर हो जाता है स्थल में, और यहाँ पे रोदिकाएं खड़ी हो जाती है, तो क्या होता है? यहाँ पे एक झील बन जाती है। तो उसी प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि हैफा तट भी वैसा ही है ना। और यहाँ की विशेषता ये होती है कि रोदिकाओं की समानांतर श्रृंखला होती है। रोदिका मतलब रेसिस्टेंस, है ना। तो इसका मतलब ये बोला है, रोदिका भी इसी प्रकार की आकृति होती है। रोदिका में भी क्या होता है कि जब सागरी जल आता है और यहाँ की चट्टानों को तोड़ ओड़ देता है ना, अपरदन हो जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाती है जिसको हम रोदिका कहते हैं। वैसे तो रोदिका मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये जो सागर है ना, वो अपने साथ जो भी रेत बालू जो भी लेके आता है, कंकड़ पत्थर अवसाद कहते हैं जिसको हम लोग, है ना, वो इकट्ठा करके यहाँ पे एक टापू जैसा ऐसा बना देगा। तो उसी को क्या कहेंगे? अपन रोदिका कहेंगे। तो रोदिकाओं की इसमें समानांतर श्रृंखला होती है। समानांतर श्रृंखला से मतलब बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और ये कटा फटा नहीं होता, क्योंकि कटे फटे तो वो होते हैं जहाँ पे चट्टान वट्टान पाई जाती है, और इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पे कोई घाटी वाटी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इस वजह से ये कटा फटा नहीं होता और यहाँ पे ऐसी आकृति निर्मित हो जाती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है ज्योग्राफी में। आपको डायग्राम्स याद होने चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा बहुत यदि आपको गलत वे में भी याद हो रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गलत वे में भी हो लेकिन आपके दिमाग में उसकी इमेज ऐसी बन जाए कि यदि आप वो गलत चीज़ भी याद करो तो आपका आंसर सही जाना चाहिए। तो आप ऐसे ही कुछ याद करिए, काफ़ी आसान चीज़ें हैं ये सब। तो अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक यू।